प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत बीबीए सेंटर कार्यालय में सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे श्रद्धा और मनु, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी। कामायनी के श्रद्धा मनु सर्ग से जो लिया गया है, श्रद्धा सर्ग से जो आपके पाठ में दिया गया कोर्स है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कौन तुम संस्कृते जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणिएक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभाकी धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। यहाँ पर देखिए, उस समय का प्रसंग है जिस समय पूरे सृष्टि का विनाश हो जाता है। केवल श्रद्धा और मनु अर्थात मनु और शत्रुपा का नाम आप लोग सुने होंगे। पूरे मनुष्य वंश की उत्पत्ति जो हुई है मनु और शत्रुपा के आधार पर ही हुई है। तो वही मनु ही मन और शत्रुपा जो है, यही मन ही आपके कौन है, मनु है, और शत्रुपा ही आपकी कौन है, श्रद्धा है। मनु ही आपके प्रकृति है और श्रद्धा कौन है, प्रकृतित्व है। मन कौन है, पुरुष है, और श्रद्धा कौन है, स्त्री है। स्त्री एक नारी किस प्रकार से एक पुरुष को जो है प्रेरणा देती है, किस प्रकार से पुरुष को सही मार्ग पर ले आती है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। सृष्टि के विनाश के बाद समुद्र के किनारे समुद्र के जलकणों की थपेड़ों के द्वारा जो है, तरंगों के द्वारा, लहरों के द्वारा मार खाए हुए मनु जी घायल अवस्था में समुद्र के किनारे पड़े हैं। उसी समय गांधर्व देश की रहने वाली राजकुमारी श्रद्धा जी आती हैं और आकर के मनु जी से कहने लगती है, कौन तुम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी वो प्रश्न कर रही है कि आप कौन हैं। संस्कृत जलनिधि के तीर, ये देखिए 16 मात्राओं का सुंदर जो है श्रृंगार छंद है। 16 मात्राओं का सुंदर श्रृंगार छंद है। और यहाँ पर भाषा कौन है, खड़ी बोली, भाषा खड़ी बोली है और श्रृंगार रस है यहाँ पर। तो कहा संस्कृत माने सृष्टि, जलनिधि माने समुद्र। सृष्टि के विनाश के बाद जो है इस समुद्र के तीर माने किनारे तरंगों से फेंकी मणिएक, जो विभिन्न प्रकार के जो है समुद्रीय लहरों के द्वारा, समुद्रीय तरंगों के द्वारा, जैसे पर मणियों को, माणिक्यों को और मोतियों को जैसे उनके लहरों के द्वारा जो है बहा करके ले आया जाता है, फेंक दिया जाता है, किनारे लगा दिया जाता है, उसी प्रकार से मणि के समान, समान माने यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए दोस्तों, उपमा अलंकार। तो कहा फेंकी मणि, एक फेंकी हुई मणि के समान। कैसे, किसके द्वारा, तरंगों से, समुद्रीय तरंगों के द्वारा फेंकी हुई मणि के समान पड़े हुए समुद्र के किनारे आप कौन है, ऐसा कौन प्रश्न कर रही है, श्रद्धा जी। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कहा इस निर्जन माने सुनसान स्थान में, चुपचाप माने शांत पड़े हुए, आप जो है प्रातःकालीन बेला के द्वारा, प्रातःकालीन बेला में समुद्रीय धाराओं के द्वारा अभिषेक माने सिंचन किए जाते हुए चुपचाप निर्जन प्रदेश में पड़े हुए कौन तुम, हु आर यू, आप कौन हैं, ऐसा वो प्रश्न करती है श्रद्धा जी कि आप कौन हैं जो प्रातःकालीन बेला के द्वारा, प्रभा माने सुंदर किरणों के द्वारा, प्रातःकालीन जो सूर्य की सफेद किरणें पड़ रही हैं, ऐसी जो है सूर्य के सफेद किरणों के द्वारा जलमग्न
वातावरण में जल के द्वारा सिंचन किए जाते हुए निर्जल स्थान में पड़े हुए चुपचाप फेंकी हुई मणि के समान प्रतीत होने वाले हे मनु जी आप कौन हैं? प्रश्न कर रही। मधुर विश्रांत, विशेष रूप से श्रांत माने थके हुए की भांति एकांत वातावरण को प्राप्त करके आपको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आप काफी थके हुए हैं और थकान की अवस्था में आप अत्यधिक मधुर लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर नायक कौन है? मनु जी है। नायिका कौन है? श्रद्धा जी। नायक और नायिका का इतना प्रेम जो है परस्पर होता है कि अगर नायक जो है चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहे, लेकिन नायिका को नायक हमेशा सुंदर लगता है। और उसी प्रकार से नायक को नायिका भी कहता है कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कहा हे मनु जी, हे आदर्श पुरुष, आपको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जगत माने संसार का कोई ऐसा रहस्य है जो आप में सुलझा हुआ है। उलझना और सुलझना यानी जगत के संसार का रहस्य आप में ही मुझे दिखाई दे रहा है। यानी संसार की जो मनुष्य वंश की वृद्धि संसार में होगी वह आप से ही होने वाली है। ऐसा रहस्य मुझको समझ में आ रहा है कि संसार का रहस्य आप में ही छिपा हुआ है। एक करुणामय सुंदर मौन, एक तो आपका करुणा के साथ युक्त होकर के सुंदर मौन स्वरूप धारण कर लेना। मौनम स्वीकार लक्षणम, ऐसा कि बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को सुन करके मौन रह गया तो मौन रहने का तात्पर्य है कि वह अपना जो है स्वीकृति दे रहा है। मौनम स्वीकार लक्षणम, यही स्वीकार करने का लक्षण है। तो एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारे चंचल मन का आलस्य और तुम्हारा यह करुणामय सुंदर मौन, ये दोनों बातें ऐसी बता रही हैं कि मानो तुम में कोई बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा राज कोई छिपा हुआ है। ऐसा संसार का कोई रहस्य छिपा हुआ है जिसको आप मुझसे बताना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा जी मनु से प्रश्न करते हुए पूछती हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा और मनु का जो है प्रसंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कोर्स में परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। कभी न कभी आप पेपर उठा करके देखिए, हर वर्ष पूछा गया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें छात्रों और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। चलिए, धन्यवाद। नमो नमः।